बच्चों, मैं संजीत एक बार फिर से दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद आप सबों के लिए क्लास 9 की मोमेंट्स बुक का एक स्टोरी लेकर आया हूँ और जिसका टाइटल है द लास्ट लीफ। बच्चों, ये कहानी जो है वो बहुत ही मज़ेदार कहानी है और ये कहानी शू और जॉन्सी नाम की दो लड़कियों की कहानी है। और कहा जाता है ना कि यदि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप हर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, और अगर यदि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके ऊपर न कभी किसी दवा का असर हो सकता है और न ही किसी दुआ का असर आपके ऊपर हो सकता है। तो आइए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि द लास्ट लीफ कैसी कहानी है और किस प्रकार की घटना का इसमें जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड में आते हैं और देखते हैं कि क्या बतला रहा है। लिख रहा है कि इट इज़ ऑटम, मतलब वो सीजन कौन सा सीजन है, तो ऑटम का सीजन है ना। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, हवा जो रहती है वो काफ़ी तेज ब्लो कर रही है, काफ़ी तेज हवाएं चल रही है। एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, और साथ ही साथ तेज हवाओं के साथ साथ बारिश जो होती है वो काफ़ी तेज बारिश हो रही है। और क्या हो रहा है, ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर। आईवी क्रीपर का मतलब होता है जंगली बेल, है ना। जंगली बेल की जो लता होती है ना उसको आईवी क्रीपर कहा जाता है। तो वही लिख रहा है कि ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर, कि आईवी क्रीपर की सारी पत्तियां जो है वो क्या हो गई है, फॉलिन हो गई है, यानी गिर गई है, एक्सेप्ट वन, मतलब एक पत्ती को छोड़कर आईवी क्रीपर की सारी पत्तियां जो है वो गिर गई है। वाई डज नॉट द लास्ट लीफ फॉल, आखिर वो आखिरी पत्ता जो है वो गिरता क्यों नहीं है। और इस आखिरी पत्ते से शू और जॉन्सी का क्या रिलेशन है, और वो लास्ट लीफ जो है वो आखिर क्यों फॉल नहीं होता है, क्यों नहीं गिरता है, जबकि सारे पत्ते जो हैं गिर गए हैं, है ना। तो आइए कहानी को हम लोग शुरू से देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिख रहा है कि शू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, कि शू और जॉन्सी नाम की दो लड़कियां हैं और वो काफी युवा आर्टिस्ट है, यंग आर्टिस्ट है ना। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, वे एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, और उनका ये जो फ्लैट था वो 3 मंजिला फ्लैट है एक पुराने घर का। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, अनफॉर्चुनेटली जो है वो जॉन्सी जो है नवंबर में बड़ा ही गंभीर रूप से सीरियसली बीमार हो जाती है। सी हैड निमोनिया, उसे कौन सी डिजीज हो जाती है, कौन सी बीमारी हो जाती है बच्चों, तो निमोनिया हो जाती है ना। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, और इस वजह से वो चुपचाप अपने बिस्तर पे लेटे रहती है बिना किसी मूवमेंट की, है ना। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और सिर्फ वो अपने बेड से लेटे लेटे वो क्या करती है, तो खिड़की से बाहर गेज आउट करती रहती है, मतलब बाहर के दृश्यों को देखती रहती है। शू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वॉरिड, उसकी फ्रेंड जो है वो शू जो है वो काफ़ी उसके कंडीशन को लेके वरीड हो जाती है, काफ़ी टेंस रहती है। जो जैसा कि हम लोगों ने देखा है ना कि उसकी तबीयत खराब रहती है, वो बेड पे बिल्कुल पड़ी रहती है विदाउट किसी मूवमेंट का। इस वजह से शू जो रहती है वो काफ़ी परेशान रहती है। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, सेंट फॉर एक वर्ड आया है यहाँ पे बच्चों। सेंट फॉर का मतलब होता है कॉल करना, यानी कि बुलाना, ठीक है। और इसलिए वो जॉन्सी को दिखलाने के लिए, जॉन्सी के बेटरमेंट के लिए वो डॉक्टर को कॉल करती है। ऑल दो he came every day, there was no change in जॉन्सी कंडीशन, और वो डॉक्टर भी प्रत्येक दिन उसके पास आता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, लेकिन इसके बावजूद जॉन्सी की कंडीशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है ना। अब देखोगे, लिख रहा है कि वन डे, एक दिन, द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर,
और बार-बार प्रत्येक दिन डॉक्टर आ रहा है, उसका मेडिकल चेकअप हो रहा है ना? लेकिन इसके बावजूद जॉन्सी के कंडीशन में किसी भी प्रकार की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। तो एक दिन क्या करता है कि डॉक्टर जो है वो शू को क्या करता है, टूक असाइड करता है, मतलब किनारे ले जाता है और उससे पूछता है, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, की क्या वैसा कोई टेंशन वेंशन की बात है क्या जो जॉन्सी को परेशान कर रहा है ना? तो शू जहां तक वो जानती है वो रिप्लाई करती है, नो, रिप्लाइड शू, बट वाई डोंट बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो, है ना? द डॉक्टर सेड, तब डॉक्टर ने उसे जवाब दिया, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। तब डॉक्टर उसे बतलाता है कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी के माइंड में ऐसा माइंड सेट हो गया है कि वह ठीक नहीं होने वाली है ना? इफ शी डज नॉट वांट टू लीव, और यदि वो खुद जीवित नहीं रहना चाहती है तो मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, है ना? वो बतलाता है डॉक्टर कि यदि वो उसके भीतर का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है कि वो अब ठीक नहीं हो पाएगी, अब वह जीवित नहीं बच पाएगी, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी मेडिसिन जो है वो उसे ठीक नहीं कर सकता है। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. इसके बाद से सू जो है वो क्या करती है, बहुत कोशिश ऐसा करती है जिस ताकि जॉन्सी जो है वो आसपास की चीज़ों में क्या कर सके, इंटरेस्ट ले सके। सी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस, और इसी वजह से वो जॉन्सी के साथ कपड़ों के बारे में बात करती है, फैशंस के बारे में बात करती है। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी जो रहती है वो उसके इन बातों पे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टील ऑन हर बेड, वो अपने बिस्तर पे क्या करती है, लेटे रहती है। शू ब्राउट है ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, और शू क्या करती है, उसके ड्राइंग बोर्ड को लेकर आती है। मैंने बताया ना कि दोनों जो रहते हैं वो यंग आर्टिस्ट रहते हैं ना, इस वजह से जॉन्सी के कमरे में शू जो है उसका ड्राइंग बोर्ड लेकर आता है एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसके सामने वो पेंटिंग करने के लिए शुरू करती है ताकि उसका माइंड जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो सके। वही लिख रहा है, टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि जॉन्सी का दिमाग जो है वो बीमारी से के ऊपर से हट सके, उसका ध्यान थोड़ा भटक सके। सी विसिल वाइल वर्किंग, और वो पेंटिंग करने के दौरान क्या करती है, सीटी भी बजाती है। अब देखो क्या हो रहा है। सडनली शू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक ऐसा फील होता है शू को कि जॉन्सी जो है वो क्या कर रही है, समथिंग कुछ विस्पर कर रही है, कुछ धीमे स्वर में कुछ बातें वो बड़बड़ा रही है। सी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड, उसकी आवाज को सुन के वो तेजी से दौड़ के उसके पास जाती है, उसके बेड के पास जाती है, और क्या पाती है, जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, जॉन्सी जो है वो उल्टी गिनती गिनते रहती है, यानी बैकवर्ड काउंटिंग करते रहती है। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, जॉन्सी जो है वो खिड़की से बाहर बाहर झांकते रहती है और वो कहती है 12। आफ्टर सम टाइम सी विस्पर्ड 11, मतलब वो शुरुआत में 12 बोलती है, कुछ समय के बाद वो 11 काउंट करती है, देन 10, उसके बाद वह 10 बोलती है, देन 9, 8, 7, इस प्रकार से वो बैकवर्ड काउंटिंग करते रहती है। शू anxiously looked out of the window, ये भी बड़ा इसको विचित्र लगता है कि आखिर ये बैकवर्ड काउंटिंग क्यों कर रही है ना? इस वजह से वो खिड़की से बाहर देखती है। सी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ अवे द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, तो वो क्या देखती है कि उसके खिड़की के अपोजिट साइड में जो एक दीवार है उसके ऊपर एक आइवी क्रीपर की जो लता है वो चढ़ रही है, और इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और मैंने बताया ना कि काफ़ी तेज हवाएं चलती रहती है, तेज बारिश रहती है, इस वजह से द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, कि उस
आइवी क्रीपर की पत्तियां जो रहती है वो क्या होती है, एक एक करके गिरते जाती है ना। और जॉन्सी उन्हीं गिरते हुए पत्तों को गिनते रहती है। व्हाट इज इट डियर, सू आस्क, सू जो है वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तब वो कहती है सिक्स, कि अब कितने पत्ते बचे हैं, 6 पत्ते बचे हैं। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, कि ये सारे पत्ते जो है वो बहुत ही तेजी से गिर रहे हैं। 3 days ago, 3 दिन पहले, देयर वेयर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, कि 3 दिन पहले इस आइवी क्रीपर के लगभग 100 पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट, वन, और सॉरी 5 लेफ्ट नाउ, कि अब जो है वो कितने मात्र पत्ते बचे हैं, 5 बचे हैं। तो उसकी इन बातों को सुन के सू जो रहती है वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है और वो कहती है इट इज ऑटम सेड शू, कि ये तो ऑटम का सीजन है, पत्ते गिरना तो कॉमन सी बात है। एंड द लीव्स विल फॉल, है ना, कि पत्तियां तो गिरेंगे ही गिरेंगी, है ना। उसकी बात को सुन के देखो जॉन्सी क्या रिप्लाई कर रही है। वेन द लास्ट लीफ फॉल्स, कि जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो आई विल डाई, कि मैं क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। से जॉन्सी, कौन बोलती है, जॉन्सी, है ना, विथ फाइनलिटी, कि वो अंततः जवाब देती है कि अब ये पत्ते, जब लास्ट पत्ता गिर जाएगा ना तो मेरी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और ये बात मुझे पिछले 3 दिनों से पता है। तो क्या वाकई में ऐसा हो पाता है कि क्या जब लास्ट लीफ जो है उस आइवी क्रीपर का गिर जाएगा तो क्या वाकई में जॉन्सी जो है वो डेथ कर जाएगी, या वो कुछ समथिंग इसमें ट्विस्ट है। तो इस स्टोरी को आप पूरी तरह से समझना और जानना चाहते हो तो बने रहिए, फिर लेकर आता हूँ मैं इसका पार्ट 2।